प्रणाम मित्रों। कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह। अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनज़र अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानी आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने, इनमें से कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपके मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मित्रों, आप हर रोज छोटी छोटी सी कहानियाँ सुनते हैं, जिनके माध्यम से आप मनोरंजन भी प्राप्त करते हैं और छोटे छोटे से ज्ञान की बीज भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि शुरुआत में छोटे छोटे से ज्ञान के बीज समय आने पर धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि हमारे जीवन को बदल देते हैं। द्वितीय महायुद्ध के समय की बात है। जर्मनी ने हॉलैंड पर हमला करने का विचार किया। जर्मनी की सेना के पास सभी आधुनिक हथियार और सामग्री थी, जबकि हॉलैंड के पास कुछ भी नहीं था। हॉलैंड में जब जर्मनी के आक्रमण का समाचार पहुंचा तो लोगों में खलबली मच गई। इतने शक्तिशाली राष्ट्र से मुकाबला तो किया जा सकता नहीं था, किंतु देश को गुलाम भी नहीं बनने देना था। अतः सभी जिम्मेदार लोगों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि देश को कैसे बचाया जाए। हिटलर की फौजें किसी भी क्षण हमला कर सकती थी। हॉलैंड समुद्र की सतह से नीचे होने के कारण उसे समुद्र के पानी से बचाने के लिए समुद्र के किनारों पर बड़ी दीवारें और परकोटे बनाए गए। इन्हें अपनी शक्ति का साधन मानकर हॉलैंड के जिम्मेदार लोगों ने कहा, हम मर जाएंगे किंतु हिटलर के गुलाम नहीं बनेंगे। नागरिक मंडल में से प्रश्न उठा, हम लोग मर गए तो जर्मनी हमें अवश्य ही गुलाम बना लेगा, तब हम क्या करेंगे? निर्णय समिति के प्रतिनिधि ने कहा, नहीं, हमारे मृत्यु के बाद भी वे हमें गुलाम नहीं बना पाएगा। नागरिकों ने जानना चाहा कि वे कौन सा उपाय है जिससे हम मरकर भी गुलाम नहीं बन सकते। तब प्रतिनिधि बोला, जब हिटलर की सेना हमारी सीमा पर पहुंचेगी तो हम ये दीवारें पर कोटे तोड़ देंगे। इससे ना हमारा देश रहेगा और ना हम। यहाँ तक कि हिटलर की सेना भी समुद्र में डूब जाएगी। हॉलैंड के लोगों का ये निर्णय जानकर हिटलर ने उस पर हमले का फैसला त्याग दिया। यह सत्य घटना संकेत करती है कि आत्मशक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जब एक सत्य का प्रेमी, एक धर्म का प्रेमी मरने के लिए तैयार हो जाता है तो ही जाकर धर्म की जीत होती है। इसलिए अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको पहले मरना सीखना होगा। जब तक आपको मरना सीखना नहीं आएगा तब तक आप धर्म की विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मित्रों, आप मेरे साथ इस कहानी में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।